हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बच्चों की अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी का जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था ऑन 24 मई 26 को। तो इसके जीके सेक्शन के जो क्वेश्चन है इसको हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज चंपारण सत्याग्रह। तो आपको पता होगा कि दिस इज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट दैट इज लेड बाय एम के गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये इसमें और बात कर लेते हैं। ये जो है तो बेसिकली फार्मर अपराइजिंग था, ठीक है। तो किसान विद्रोह था ये एक तरह से। इसमें बेसिकली किसानों को यह बोला गया था कि आपका जितना भी लैंड है उस लैंड में उसका जो 3/28 पार्ट है उसमें आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना है। तो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जो है तो फार्मर्स को मजबूर किया जा रहा था। इस सिस्टम को बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम। तो इसको लेके जो है तो बेसिकली वहाँ के जो लोकल पीजेंट हैं उनका भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने जो है तो गांधी जी को इनवाइट किया था कि आइए आप यहाँ पे बेसिकली टू इन्वेस्टिगेट द ग्रीवांसेस ऑफ फार्मर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मूवमेंट में जो है तो बेसिकली फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद हो गए आपके, और इसके अलावा जो है तो जेबी कृपलानी जैसे बड़े नाम हैं। तो इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ये जो है इसका टाइमलाइन मैं बता दूं आपको, तो यह लगभग मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो अप्रैल 1917 के अंदर जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो पूना पैक्ट एक इम्पॉर्टेंट पैक्ट है जो कि सितंबर 1932 के अंदर जो है इसको साइन किया गया था बेसिकली। और इसको साइन किया गया था बाय एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए, ओके। बी आर अम्बेडकर। और इसमें बेसिकली क्या था कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास ऑफ एससी, या जिसको भी प्रेजेंट में हम एससी बोलते हैं, तो उसको लेके उसको इंक्रीज़ करना था बेसिकली। इस बात पर जो है तो पूना पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। तो हिंदूज़ की तरफ से जो है अगर बात करें यहाँ पे, तो एम के गांधी और एक और नाम आता है मदन मोहन मालवीय का। तो मदन मोहन मालवीय ये थे। और जो एससी की तरफ से थे दैट इज़ डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से, वो बी आर अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। दैट इज़ द डेट इज़ क्रूशियल, सितंबर 1932। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया कौन सी है। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो सबसे पहली ट्रेन है दैट इज़ रैन बिटवीन बोरी बंदर टू थाने, ठीक है। तो बोरी बंदर से थाने के बीच चली है। और यह चली कब है तो ये भी आपको पता होगा, दैट इज़ 16 अप्रैल 1853 को चली है, ठीक है। बोरी बंदर दैट इज़ प्रेजेंट CSMT की बात कर लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और इसने जो है तो 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था। और इसमें जो है तो 3 लोको जो स्टीम लोको है दैट इज़, ये नाम भी आप याद रखिए, साहिब, सुल्तान और सिंध। ये 3 जो स्टीम लोकोमोटिव है इन्होंने हॉल किया था इसको। और इसमें लगभग जो है तो 14 कोचेस थे और पैसेंजर जो थे वह लगभग 400 पैसेंजर कैपेसिटी थी। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, तो इसका आंसर होगा दैट इज़ पीर पंजाल टनल, ठीक है। पीर पंजाल टनल इज़ द राइट आंसर। और यह कितना है दैट इज़ 11.2 किलोमीटर है, लोकेटेड ऑन बनिहाल काजीगुंड लाइन पे। और है कहाँ पे दैट इज़ इन JNDK, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं यहाँ पे कि अभी हाल फिलहाल में जो एक टनल आप सुनेंगे दैट इज़ देवप्रयाग जनसू, जनसू देवप्रयाग जनसू टनल। ये टनल जो है दिस विल बी द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट, विल बी द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। और यह उत्तराखंड, कहाँ पे, उत्तराखंड में कितना है दैट इज़ 14.57 किलोमीटर। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यह जो है तो देश की सबसे लंबी टनल होगी, रेलवे टनल, आफ्टर कंस्ट्रक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देवप्रयाग जनसू टनल, ओके। ये कहाँ है, उत्तराखंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट और टॉलेस्ट जो ही बोल लो, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज टेहरी डैम। ओके, टेहरी डैम, और इसका हाइट कितना है, दैट इज 260.5 मीटर और 855 फीट, जो भी ऑप्शन में रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बना कहाँ पे है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर ये है कहाँ पे, दैट इन उत्तराखंड। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है ये बेसिकली, ये लोकेशन जो है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि यहाँ पे इसका यूज़ जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में होता है, इसके अलावा इरिगेशन में होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपको पता है भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो है सेकंड हाईएस्ट डैम है, दैट इज़ उसकी जो हाइट है वह कितनी है, 225 मीटर है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और जो हीराकुंड डैम है, एक और पॉइंट बता दूं आपको कि हीराकुंड डैम ये कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर हीराकुंड डैम है, यह लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम है। और इसकी जो लेंथ है हीराकुंड डैम की, दैट इज़ 25.8 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 25.8 किलोमीटर हीराकुंड डैम, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि चिल्का लेक, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिल्का लेक के बारे में। चिल्का लेक कहाँ पे है, तो चिल्का लेक है उड़ीसा में, पहला पॉइंट। इसके बाद ये जो चिल्का लेक है इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो यह एशियाज़ लार्जेस्ट क्या है, ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, बेसिकली फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिक्सचर होता है, दैट इज़ ब्रैकिश वाटर। तो एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो है तो यहाँ पे बेसिकली इट इज़ द होम ऑफ इरावदी डॉल्फिन, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, दैट इज़ इरावदी डॉल्फिन्स यहाँ पे मिलती हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है चिल्का लेक के बारे में पूछा गया आपको, तो चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, दैट इज़ 15% ऑफ 480, तो 15% ऑफ 480 विल बी दैट इज़ 72। दिट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोई पर्सन है वह 4 मीटर जो है नॉर्थ की ओर चलता है, ठीक है, 4 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है, फिर उसके बाद जो है तो 3 मीटर ईस्ट की ओर चलता है, तो 3 मीटर ईस्ट की ओर चलता है, तो इस केस में जो है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी अ दैट इज़ नथिंग बट अ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, ओके, दैट इज़ 5 मीटर। तो ये इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, इंडियाज़ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, दिस इज़ इन द दार्जिलिंग, प्लीज़ रिमेंबर इट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। और स्टेशन जो है बेसिकली दैट इज़ द घूम रेलवे स्टेशन, उसका नाम क्या है, दैट इज़ द घूम रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो घूम रेलवे स्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो है तो लगभग इसका जो एल्टीट्यूड है हाईएस्ट है, इसलिए एल्टीट्यूड डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 2258 मीटर है, ओके। और यह बेसिकली जो है तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का पार्ट है, ठीक है। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आपको पता होगा दैट इज़ द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ माउंटेन्स रेलवे ऑफ इंडिया, ओके। सो घूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप जो है तो टॉय ट्रेन की राइड कर सकते हैं, टॉय ट्रेन, प्लीज़ रिमेंबर इट, दिस द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन दैट इज़ घूम रेलवे स्टेशन, ठीक है। एल्टीट्यूड कितना है, 2258 मीटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, RTE एक्ट 2009, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ ये पूछा गया है। तो बेसिकली दिस इज़ पास बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2009। 2009 में क्या हुआ, पास हुआ, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 4 अगस्त 2009 को यह पास हुआ। और इन्फोर्स कब हुआ, तो दिस इज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली इसके अंदर जो है दिस प्रोवाइड्स द बेसिकली फ्री एजुकेशन
फॉर 25% EWS प्राइवेट स्कूल कोटा। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था आपसे ग्रीन हाउस गैस पर। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी नहीं है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो इसमें ऑप्शन जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, इसके अलावा जैसे विच ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप सबको पता है दैट इज़ CO2। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जाता है कि विच आर द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट हीट ट्रैपिंग एबिलिटी पर मॉलिक्यूल। तो सबसे ज़्यादा जो है तो हीट ट्रैपिंग एबिलिटी किसकी है, कौन से ग्रीन हाउस गैस की है? तो इसके बारे में अगर बात करें तो दिस इज अ CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है तो उसकी जो हीट ट्रैपिंग एबिलिटी है वो बहुत हाई है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है तो आपको तैयार करने हैं ग्रीन हाउस गैस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था कि दैट इज द विजयनगर अंपायर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर अंपायर। ओके, तो आपको पता होगा विजयनगर अंपायर जो है बेसिकली इट इज़ लॉन्ग डायनेस्टी 1336 से 1646 कैलेंडर जो भी क्रिश्चियन एरा है उस पर था। यह साउथ इंडिया का एम्पायर है, साउथ इंडिया में बेसिकली। ठीक है, और इसका जो फाउंडर है वो कौन है? हरिहरा और बुक्का राय। ठीक है, तो हरिहरा 1 एंड बुक्का राय, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, प्लीज़ रिमेंबर इट। बुक्का राय 1 वॉज द फाउंडर ऑफ दिस अम्पायर। ओके, और यह जो है बेसिकली कृष्णा रिवर पेनिनसुला पर, जो कृष्णा रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है तो वहाँ पर उसके किनारे फैला हुआ था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो है तो टोटल 4 डायनेस्टी का भी नाम आप याद रखिए, मे भी पूछा जा सकता है आपसे। दैट इज़ सबसे पहली डायनेस्टी है संगमा डायनेस्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, संगम डायनेस्टी। ठीक है, दैट इज अ संगम डायनेस्टी। और बेसिकली यह जो है तो तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे इसकी कैपिटल थी। इसके अलावा बाद है सलुवा, सलुवा डायनेस्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और डायनेस्टी है दैट इज़ तुलुवा, तुलुवा डायनेस्टी। और एक और डायनेस्टी है दैट इज़ अराविडू, अराविडू डायनेस्टी। तो ये 4 डायनेस्टी जो है दैट इज़ द अराविडू डायनेस्टी इज़ द फाइनल रूलिंग लाइन। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो विजयनगर अंपायर बेसिकली आपको याद रखना है यहाँ पे हरियाणा और बुक्का राय, और ये डेट याद रखनी है दैट इज सन याद रखना है 1336। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज कथकली डांस। देखिए डांस हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है तो इसको प्रिपेयर करके ही जाएं। कथकली डांस जो है तो कहाँ का है इसके बारे में बात की जा रही है। तो कथकली बेसिकली जो डांस है वो केरला का है, तो दैट इज़ केरलम। इट इज़ वेरी सिंपल। और 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। दैट इज सबसे पहला डांस है दैट इज भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो वह है तमिलनाडु का है। इसके बाद जो दूसरा डांस है दैट इज कथक। कथक कहाँ का है? तो यूपी का है। इसके बाद जो तीसरा डांस है दैट इज कथकली। कथकली आपको बता दिया मैंने, यह कहाँ का है? केरलम का है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है मणिपुरी। तो मणिपुरी नाम से पता है दैट इज मणिपुर का है। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ मोहिनी अट्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोहिनी, ये आपके एग्जाम में भी कल पूछा जा सकता है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये केरला का है, दैट इज़ केरलम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट डांस दैट इज़ ओडिसी। तो ओडिसी कहाँ का है? नाम से पता है, उड़ीसा का है, त्रिभंगा स्टाइल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सत्रिया। ठीक है, तो आपको और याद रखना है दैट इज़ सत्रिया। सत्रिया डांस जो है ये कहाँ का है? तो सत्रिया इज़ बेसिकली डांस ऑफ असम। तो ये हमने 8 जो क्लासिकल डांस है उसके बारे में बात कर ली, और ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा? ओके, तो आपको पता है ये फॉर्मूला C/5 = F-32/9। इससे जो है हम रखेंगे तो यहाँ पे जो F डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज़ 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पूछा जा रहा है कि इंडिया की जो है सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जो है तो हर एक बार आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया बताइए। तो लॉन्गेस्ट ट्रेन की बात कर लें अगर, तो लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया इज़ नथिंग बट विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और विवेक एक्सप्रेस जो है आपकी, यह कहाँ से चलती है? तो यह डिब्रूगढ़ से चलती है। डिब्रूगढ़ से कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है कन्याकुमारी तक, CAPE। तो DBRG टू CAPE। और यह लगभग जो है तो 4189 किलोमीटर, 75 घंटे की ट्रैवलिंग, ठीक है, यह करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लगभग जो है तो कितने स्टेट्स? 8 स्टेट से होके क्रॉस करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है दैट इज़ हिमालयन माउंटेन्स के बारे में है। बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हिमालय है वह किस तरह का माउंटेन है। ठीक है, तो हिमालय किस तरह का माउंटेन है? दैट इज़ वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, तो हिमालय इज़ बेसिकली या यंग फोल्ड माउंटेन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि हिमालय जो है यह यंग फोल्ड माउंटेन है। यह बेसिकली जो है तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये भी आपको पता होगा कि इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉलिजन से जो है तो फॉर्म हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन। इसके अलावा जो है जैसे कौन सी जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की, तो ये आपको पता होगा दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन रेंज। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कुछ और क्वेश्चंस में, जैसे तो वेस्टर्न घाट पता होगा। वेस्टर्न घाट जो है बेसिकली इट इज़ नोन एज द सह्याद्री हिल। ओके, सह्याद्री हिल। तो यह बेसिकली गुजरात से लेके जो है तो तमिलनाडु, केरला तक फैला हुआ है। ठीक है, जो इसका वेस्टर्न बाउंड्री है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न घाट जो है तो प्राइमरली लोकेटेड है, वो कहाँ पे है? तो उड़ीसा वाला जो रीजन हो गया। ठीक है, उड़ीसा से लेके जो है तो तमिलनाडु तक का रीजन वह ईस्टर्न घाट में आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमालय से ये क्वेश्चन जो है तो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि जब 1975 की इमरजेंसी हुई, 1975, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बेसिकली जून 1975, तो उस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो उसका आंसर जो होगा दैट इज़ द फ़खरुद्दीन अली अहमद। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अली अहमद वॉज द इंडियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और इस टाइम पे जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उसका ग्राउंड क्या था? तो दैट वाज द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इसके बेस पर जो है आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति, इसके बेस पर जो है तो यहाँ पे इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी। इसके अलावा जो है तो क्योंकि इंडिया के अंदर जो है तो 3 बार बेसिकली जो है नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो इसमें और 2 बार जो इमरजेंसी हुई है, तो उसमें सबसे पहली इमरजेंसी जो है 1962 में लगी थी ड्यू टू द चाइना वॉर। ठीक है, तो चाइना वॉर के टाइम, उस टाइम पे जो है तो प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये आपको पता होगा। इसके बाद फिर दूसरी इमरजेंसी लगी दैट इज़ इन 1971, पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुआ, तो पाक वॉर के टाइम पे इमरजेंसी लगी। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो बीवी गिरी साहब थे। ओके, तीसरी बार मैंने आपको बता दिया जून 1975 में फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो डेट है, इस डेट को भी आप याद रखिए कि 25 जून, दैट इज़ 25 जून 1975। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेशनल जो है बेसिकली ऑन 20 जून 1975 को इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड करा। तो इसके अंदर जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसका आर्टिकल भी आपको याद रखना है यहाँ पे, अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी होता है। अंडर आर्टिकल 356 होता है वह स्टेट इमरजेंसी होता है। और अंडर आर्टिकल 360 जो होता है वह फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तो ये तीनों इमरजेंसी के आर्टिकल आपको याद रखना है, 352, 356 और 380। संविधान में अगर बात करें तो जो उसका चैप्टर 18 है, ठीक है, चैप्टर 18 के अंदर जो है बेसिकली यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 17 जो है बेसिकली आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, और चैप्टर 18 जो है आपका इमरजेंसी का प्रोविज़न है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसमें पूछा गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो है बेसिकली, या आपसे बात करें कि कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, वह ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के किस सेक्शन से लिया गया है? तो इसके लिए जो है तो डेडिकेटेड सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन नंबर 4। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है यहाँ पे सेक्शन नंबर 4। ओके, दैट इज़ कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है,
इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ सेक्शन नंबर 8, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज 8, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का जो सेक्शन नंबर 8 है, इट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट इज़ अ पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, तो इसमें जो पावर दी हुई है दैट पावर टू मेक रूल्स इज़ गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसी सेक्शन का यूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1972 बनाए हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 19, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स का जो प्रोविज़न है बनाने का, वह बाय यूजिंग दिस एक्ट सेक्शन 8 को यूज़ करके बनाया गया। ठीक है, तो मैंने अभी ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1972 बोल दिया, दैट इज़ नॉट ट्रू। बेसिकली इट इज़ अ सॉरी it is a official language rule 1976, it is not official language rule 1972, it is a 1976। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे HOER से। ठीक है, HOER में बेसिकली पूछा गया कि इफ़ एन एजेंशियली इंटरमिटेंट स्टाफ मेंबर्स वर्क एट रोड साइड स्टेशन एंड डज नॉट हैव अ रेलवे क्वार्टर प्रोवाइडेड विद इन 0.5 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, उसको जो है रेलवे क्वार्टर नहीं मिला है 0.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर, तो इस केस में जो स्टैंडर्ड ड्यूटी ऑफ आवर्स होंगे उसके, दैट इज स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स, वो क्या होंगे। ठीक है, तो दैट आंसर विल बी 60 आवर्स अ वीक। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इस्टेब्लिशमेंट से, उसमें पूछा गया था कि जूनियर स्केल ऑफिसर जो है, जूनियर स्केल ऑफिसर that is whether it is group A or B can sanction how many days of LAP। तो LAP सैंक्शनिंग पावर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, LAP सैंक्शनिंग पावर ऑफ जूनियर स्केल ऑफिसर, तो ही कैन सैंक्शन अप टू 30 डेज ऑफ लीव। तो ये आप सबको पता होगा, अप टू 30 डेज ऑफ LAP। ठीक है, दैट इज लीव ऑन एवरेज पे, लीव ऑन एवरेज पे ही कैन सैंक्शन। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, दैट इज क्रिएशन ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ न्यू एसेट्स। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ न्यू एसेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में जो है तो MSOP पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले कि डिविजनल ऑफिसर जो होंगे, डिविजनल ऑफिसर्स हैव नील पावर, DRM only DRM, so DRM has full power, it is very important to note, full power। okay, PHOD has no power, PHOD has also nil power। और GM के साथ में जो है तो आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, फुल पावर विथ फाइनेंस कॉन्करेंस, विथ फाइनेंस कॉन्करेंस नेसेसरी है। ओके, GM के साथ आपको यहाँ पे याद रखना है कि GM में क्रिएट व्हाट सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट, दोनों तरह की पोस्ट जो है तो क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट वैकेंसी बैंक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वैकेंसी बैंक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ओके, DRM कैन क्रिएट पोस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ न्यू एसेट्स ऑन 1-to-1 बेसिस। ठीक है, दैट इज़ 1-to-1 बेसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अचीविंग 1% टारगेट ऑफ सरेंडर्स और इक्विवेलेंट मैचिंग मनी वैल्यू। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दैट इज रेजिग्नेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन ऑफ सीनियर स्केल ऑफिसर, सीनियर स्केल ऑफिसर इज एक्सेप्टेड बाय। ठीक है, तो इट मस्ट बी जनरली जो रेजिग्नेशन होता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और इस केस में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे दैट विल बी अ GM। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, GM विल बी द आंसर। एक और इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज सुंदरबन इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ ट्रीज। ओके, तो सुंदरबन के बारे में बात की जा रही है। सुंदरबन दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिकली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर है बेसिकली। तो इट इज़ फेमस फॉर इट्स मैनग्रोव ट्रीज, आपको पता होगा
दैट इज़ सुंदरी। ओके, इसका नाम क्या है? सुंदरी। तो सुंदरी ट्री के कारण ही इसको सुंदरबन बोलते हैं, और सुंदरी ट्री के कारण ही इसको सुंदरबन कहते हैं। एंड इट इज़ फेमस फॉर देयर मैनग्रोव ट्रीज। ओके, एक और क्वेश्चन जीके का जो दिमाग में आ रहा है मेरे, वो पूछा गया था आपसे, दैट इज़ द इन 2009, इन द ईयर 2009, विच फिल्म, विच इंडियन फिल्म गॉट ऑस्कर अवार्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। तो इट इज़ बेसिकली, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ स्लम डॉग मिलियनर। स्लम डॉग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, मिलियनर, स्लम डॉग मिलियनर। बेसिकली इसके अंदर आपको पता होगा कि इसने टोटल 8 ऑस्कर, ठीक है, 8 कैटेगरी में जो है तो ऑस्कर जीता था, ठीक है, इंक्लूडिंग द अवार्ड ऑफ बेस्ट पिक्चर। तो ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो इंडियाज व्हाट फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन वह कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 3 फरवरी 1925, ठीक है, 3 फरवरी 1925 को। इट रैन बिटवीन वीटी, दैट इज़ विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको अभी हम CSMT बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो वीटी से कुर्ला, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जो कि पहले कुर्ला बोलते थे इसको, पहले जो है तो इसको कुर्ला बोलते थे, अभी इसको कुर्ला बोलते हैं। तो CSMT से कुर्ला के बीच चली थी हार्बर लाइन, ठीक है, ऑन हार्बर लाइन, ठीक है। तो ये कहाँ है? मुंबई के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है, दैट इज़ बाइनरी डिजिट फॉर नंबर 45, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 45 के लिए जो है तो बाइनरी डिजिट क्या होगा? ओके, तो 45 है, तो 45 दैट इज़ 2 22, तो 2 1 जा, 2 11 जा, देन 5 जा 10, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, ठीक है। सो 2 1 जा 2, then this will be the, that is 1 0 1 1 0 1। okay, this will be the answer for 45। 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 32, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया 8। ओके, तो 32 + 8 दैट इज़ 40, + 2 दैट इज 42, + 1 दैट इज़ 42। सॉरी, कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो दिस विल 32 + 8 दैट इज़ 40, + 4 + 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। एक बार फिर से करते हैं, सॉरी कहीं गड़बड़ हो रहा है। दैट इज़ 45, अगर मैं बात करूँ तो 45 दैट इज़ 2 22, तो 1 आया, 2 से 11 0 आया, 2 5 जा 10, तो 1 रिमाइंडर आया, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आया, और 2 1 जा 2, तो 0 आया, ठीक है। और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखें अगर, तो 1 0 1 1 0 1। ओके, सो दिस इज अ 32 प्लस दिस विल बी द 8 प्लस दिस विल बी द 4 + 1, तो इस तरह से हो गया 45। इट इज़ करेक्ट। सो 1 0 1 1 0 1 इज़ द राइट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन जो है दिया हुआ था कि बूलियन अलजेब्रा है, उसका सिंप्लीफिकेशन, वो सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है a + a' b। ओके, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो a + a' हो जाएगा, इंटू a + b हो जाएगा। और आपको पता है a + a' की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ 1। तो 1 इंटू a + b, तो दैट इज इक्वल टू a + b इज़ द राइट आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल।
ओके, एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, पूछा गया है कि दैट इज़ फॉर एसएजी ऑफिसर्स, दैट इज़ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स इन द इंडियन रेलवेज, जो फाइनेंशियल लिमिट है फॉर साइनिंग अ पीएसी। ओके, तो एसएजी ऑफिसर्स की जो पीएसी लिमिट है दैट इज़ प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसकी जो साइनिंग की, ठीक है, लिमिट है वह कितनी है फॉर द नॉन स्टॉक आइटम्स, फॉर द नॉन स्टॉक आइटम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉर एसएजी ऑफिसर, इट इज़ द वॉट अप टू 25 lakhs। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ओके, अप टू 25 लाख। जेएस का कितना है, दैट इज़ 75K है। सीनियर स्केल का कितना है, दैट इज़ अप टू 2 लाख है, प्लीज़ रिमेंबर इट। इसके बाद जेजी का कितना है, दैट इज़ अप टू 15 लाख है। इसके बाद एसएजी का पूछे अगर, तो एसएजी का मैंने भी आपको बताया दैट इज़ अप टू 25 लाख। ओके, इसके अलावा जो पीएचओडी हैं वो अब 25 लाख, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसमें कि एक कोई सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है, सरकमफेरेंस गिवन है, तो पूछा गया था एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सरकमफेरेंस होता है दैट इज़ 2πr और एरिया दैट इज़ πr², तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं, r आ जाएगा तो मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन जो है पूछा गया था इसमें कि 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशंस पर गिवन, और उसमें से x की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव